हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मेरे से इब्रा जी और अनन्या जी, इब्रा जी दिल्ली से और अनन्या हरिद्वार से कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी 7.1 एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है बेटा, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? अनन्या, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? अनन्या, मेरी वॉइस क्लियर है ना? यस सर। यस सर, आप क्लियर है। ठीक है, अभी मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 सभी को दिख रहा है ना? यस सर। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 5 में एक चीज बताओ कि क्या बोला गया है। अगर खुद सोचो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक कॉइन है, उसे मैंने टॉस किया, ठीक है? अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया तो क्या माइंड में आया? एक कॉइन टॉस करने पे क्या क्या आता है? हेड और टेल। टेल। है यहाँ टेल। नहीं, कोई ऐसा भी है कि सर कॉइन खड़ा भी तो रह सकता है, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं सर सर। ऐसा नहीं नहीं है। ना? तो चलो सर ध्यान देते सर हैं। वो होता है बट मूवीज में। है ना, मूवीज में तो शोले मूवी में तो हेड सर हेड भी रहेगा, सर टेल टेल भी इसमें रहेगा। अच्छे आएंगे आउटकम। डन। सर इसमें अच्छे तो भी होता है एक बार। अब एक चीज बताओ, कब, अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं आप सभी से ये कहूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, एक कॉइन टॉस किया, ठीक है? कितने बेस हैं? बेस कितने, तरीके कितने आने के? सर दो। दो। और सर अगर मैं, एक बार उछालोगे दो बेस आएगा। अच्छा, अगर मैं अब इसी में बात करूं, क्या कि अगर कॉइन उछालने पे हेड आया सपोज, और मैंने उसी कॉइन को दोबारा उछाला, तो क्या कॉइन ये कहेगा नहीं मैं हेड आ गया, अब हेड दोबारा नहीं आऊंगा? क्या ऐसा होता है? नो सर। नो सर। नो तो सर। यानी कि क्वेश्चन जो मैं करने जा रहा हूँ, सभी को दिख रहा है? कैसे दिख एक रहा है? सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक मिनट। 5 6। एक सेकेंड। अब पेज दिख रहा है आप सभी को? क्या सर पेज दिख रहा है? देखो, अब मैंने यस सर। बात करी, उसने कहा एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है, तो मैंने 3 बॉक्स बना लिए, ठीक है? अब खुद सोचो, एक कॉइन को टॉस करने पे कितने वेज आते हैं? एक कॉइन को टॉस करने पे कितने वेज टू। आते हैं? 2। और 2। कोई जो अपनी समझदारी से कुछ एक्स्ट्रा वेज बताना चाहता हो? अब एक चीज बताओ, जब मैं कॉइन को दोबारा टॉस करूंगा तो कॉइन क्या ये कहेगा नहीं मैं एक बार आ गया, मैं दोबारा नहीं आऊंगा? ऐसा है क्या? नो नो सर। सर। नो सर। तो अगले वाले कॉइन में कितने वेज होंगे टॉस करने पे? टू टू वेज। वेज। और उससे अगले वाले में कितने वेज होंगे? 2 वेज। तो मतलब बाय टू वेज। डिफॉल्ट इसमें रिपीटेशन अलाउ होती है, ठीक है? बाय डिफॉल्ट रिपीटेशन अलाउड होती है, कॉइन कभी भी ये नहीं कहता मैं विदाउट रिप्लेसमेंट हूँ, ठीक है? तो ये कॉमन सेंस है। तो 2 × 2 × 2 आंसर कितना आया? 8 एट। 8। 8। किसी को दिक्कत है क्या कराया मैंने ये? अनन्या बेटा क्लियर हो गया नो सर। कॉन्सेप्ट? अनन्या, यस सर। चलिए अब सभी ध्यान यस दीजिएगा। सर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अच्छा, मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? इब्रा बेटा, आंसर देंगे आप? यस सर। ठीक है, मैंने कहा इब्रा जी से कि इब्रा बेटा, मैंने आपको 10 रुपए दिए, चलो मैंने 100 रुपए दिए सपोज इब्रा को, ठीक है? और मैंने कहा बेटा 10-10 रुपए की कम से कम 7 चॉकलेट लेके आनी है। इब्रा, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ऐसे रिपीट करता हूँ, इब्रा जी से मैंने कहा कि इब्रा बेटा आपको मैंने 100 रुपए दिए हैं, 10-10 रुपए वाली आपको कम से कम 7 चॉकलेट लेके आनी है। तो अब आप बताओ क्या आंसर होगा? क्या दिमाग में आ रहा है? जो भी दिमाग में आ रहा है वो बोलो। सर 70 के हो जाएंगे 7 चॉकलेट। 7 चॉकलेट, मैंने कहा कम से कम 7 लानी है, तो दिमाग में क्या आया कम से कम 7 में? सर 7 बॉक्सेस बनेंगे। नहीं, सिर्फ मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, इस भूल जाओ कि हम कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ भी रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं आप सभी से बात करता हूँ, चलो मैं पहले चेहरा दिखा देता हूँ, है ना? डन। मैंने कहा कम से कम 7 चॉकलेट लेके आनी है, डन। तो कम से कम 7 चॉकलेट का मतलब क्या हुआ?
मतलब सर 7 या 7 से ज्यादा। मिनिमम हाँ। मिनिमम 7 और मैक्सिमम और आ सकती बोलो है। बोलो नंबर्स में बोलो, नंबर्स में बोलो। मिनिमम 7 मिनिमम से 7 इंफिनिटी। यानी नहीं, ओ 100 रुपए ही है भैया इस पे। भैया। हाँ सर आपने बताया नहीं आगे। तो मेरा क्वेश्चन सुनो, अब एक चीज समझते हैं। मैं सपोज 5 समोसे इब्रा जी के सामने रखे हुए हैं, ठीक है। 5 समोसे इब्रा जी के सामने रखे हुए हैं और मैंने कहा कम से कम 3 समोसे खाने हैं, तो इब्रा जी कितने समोसे खा जाएंगी? 5 खा सकती हैं। 4 5 खा 5। सकती है, 4 खा 5 खा सकती सकती हैं हैं। और 3 खा 3 भी खा सकती सकती हैं। हैं। ये क्लियर है? 3 खा सकती है, 4 खा सकती है और 5 यस खा सकते हैं। सर। बोलो हाँ। और 5 खा सकती तो हैं। यानी यस इसमें सर। कितने केस बने? केस केस कितने बने? 3 तरीके 3 3। तो इन तीनों केसेस को जोड़ लेते हैं। जब एक बात के कई तो सारे मतलब निकलते हैं, क्या बोला मैंने? अगर एक बात के बहुत सारे मतलब निकले तो सारे मतलबों को जोड़ दिया जाता है। क्लियर है? ये इस चीज को सर हम 6 वेज हो गए, 6 वेज। इस चीज को मैं क्लियर करूंगा बहुत अच्छे से आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। नहीं हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आप सभी को स्क्रीन पे? क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है? यस सर। 6th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसने कहा 5 flags of a different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? तो ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा हो गया। डन। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी हमारे बीच में कौन मौजूद नहीं है इस वक्त अभी भी? चलिए एक काम करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला है बंदा है एक बंदा है, ठीक है, जो 2 डिफरेंट फ्लैग्स लेके खड़ा होता है, राइट। और उसके पास कितने फ्लैग्स अवेलेबल हैं? इस तरीके के फ्लैग्स कितने 5। अवेलेबल हैं? 5। और उसको डिफरेंट तरीके के कलर के 2 फ्लैग्स पकड़ने हैं हाथ में। तो पहला फ्लैग पकड़ने के लिए उसके पास कितने टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे? 5 5 5। वेज। अगले वाले को पकड़ने के लिए उसके पास कितने टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे? 4 4 वेज। तो आंसर कितना रहेगा इसका? 20। 20। 20। ये क्लियर है? पहले जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर यस सर। नहीं हुआ है वो एक बार एग्जाम्पल नंबर हमारी बुक का एनसीईआरटी का ही जरा एक बार के लिए प्लीज 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 एनसीईआरटी ओपन कर रखिए सबने। हाँ जी, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 दिख रहा है सभी को? हाँ जी, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। चलो तो जरा एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ो, क्या बोला गया है? Find the number of different signals can be generated by arranging at least. At least मतलब क्या होता है बेटा? At least मतलब तो सर मिनिमम कम से कम कम से कम कम से कम। कम से कम। और सेम क्वेश्चन पूछा गया है पर इस बार उसने बोला कि वन below the other on a vertical staff if 5 different flags are available, पर इसने इस क्वेश्चन में at least 2 बोला है। at least 2 का मतलब माइंड में क्या आया तुरंत आपके? कि कम से कम 2 फ्लैग हो सकते हैं। अगर मैंने कहा Yes, आपसे sir. कि कम से कम 2 फ्लैग आपको सिलेक्ट करने हैं तो आपके माइंड में क्या क्या आया? कम से कम 2 फ्लैग का मतलब दिमाग में क्या आ रहा है? सर सोच के बोलना। Find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order, one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available. बोलो बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? ऐसे समझो मैंने आपके सामने 5 बिस्किट रख दिए और कम से कम 2 बिस्किट आलोक को खाने हैं, तो दिमाग में क्या है आपके? कितने भी खा सकते, 2 3 नहीं 4 नहीं, 5। हाँ अब देखो 5 आज सर कम से कम 2 तो खाने ही है। कम से कम 2 खानी है तो 1 मिनट, कम से कम 2 खाने हैं। डन 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 डन। इस क्वेश्चन को जरा प्रेजेंटेशन में रूप में देते हैं कि जैसे कि इस वक्त आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कॉपी दिख रही है सब आपको? यस सर।
तो एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 4 में अंतर समझना कि 2 फ्लैग सिलेक्ट करने थे, पर उसने कहा कम से कम 2 फ्लैग, तो 2 फ्लैग भी सिलेक्ट कर सकता था बंदा, 3 फ्लैग का भी सिग्नल बना सकता था, 4 फ्लैग का भी सिग्नल बना सकता है, या फिर 5 फ्लैग का भी सिग्नल बना सकता है। ये बात क्लियर है पहले? यस सर। क्योंकि क्वेश्चन में एक बात के 4 सेंस निकल के आए हैं, है ना? एक बात के 4 सेंस निकल के आए हैं, ठीक है? तो अब सिचुएशन क्या आती है, जब 4 सेंस निकले तो चारों मतलबों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? चारों मतलबों को, बोलते क्यों नहीं हो? क्या कर जोड़ देंगे? देंगे। जोड़ देंगे। जोड़ देंगे। तो कल वाला क्वेश्चन याद है कि हमने एक एक बात की, जब इवन और इवन वाला केस था तो 2 केस बनाए थे, दोनों को जोड़ा था। देखो, यस 5 सर। 5 फ्लैग्स अवेलेबल हैं, तो पहले वाले जब अगर सपोज मैंने कहा आलोक 5 बिस्किट आपके सामने रखे हुए थे, 2 बिस्किट खाने हैं, तो ये पहले 5 में से कोई सा भी एक खा सकता था, है ना? फिर अगले में क्या आता? फिर 4 में से कोई सा एक खाता ना, इसका तो ये तो नहीं है ना चारों खा लिए। हाँ जी, 5 into 4 यानी आंसर कितना आया? 20। डन? 20। बोलो हाँ। फिर इसी तरीके यस से सर। जब अगर सपोज 3 फ्लैग्स का एक वो बनाना है केस, तो 5 वेज हो सकते थे, 4 वेज हो सकते थे, 3 वेज हो सकते थे। 3 वे हो सकते थे। 5 into 4 into 3 कितना आया? 60। फिर अगले में क्या आया? 60। 5 वेज, 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, तो कितना आया? 120। 5 वेज, 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, 1 वेज, आंसर कितना आया? 120। तो आंसर टोटल कितना आ गया हमारा? 240, 320। डन? बोलो हाँ। ये कॉन्सेप्ट किसको क्लियर नहीं हुआ है? प्लीज शर्माने की जरूरत नहीं है, जिसको समझ नहीं आया बोल दीजिए। सर एक और बार बता दो। सर एक बार दोबारा सुनो सुना दो। हाँ, एक बार और समझते हैं। मेरे क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनेंगे पहले, ठीक है? सभी पहले मेरे को क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, फिर बोलना। जैसे कि अगर मैं आप सभी से कहता हूँ, क्या रेडी? मैं अगर आपसे कहता हूँ कि अनन्या ने कम से कम 10 चॉकलेट खानी है और 12 चॉकलेट इसके सामने रखी हुई है। क्वेश्चन क्लियर है? 12 चॉकलेट अनन्या के पास थी, पर कम से कम 10 चॉकलेट तो अनन्या खा जाएगी, कम से कम 10 चॉकलेट खा जाएगी। तो दिमाग में आपके क्या आया? कितने तरीके आए? सोचो। 10, 11, 12। यानी 10 3, चॉकलेट, ये 10 चॉकलेट भी खा सकती थी, 11 चॉकलेट भी खा 10, सकती थी। 11, 12। ये 3 केस हो गए ना, तो 3 तीनों को केस, जोड़ 3 देंगे। वेज। क्लियर? ऐसे ही बंदे के पास 5 फ्लैग्स थे टोटल, और उसे कम से कम 2 फ्लैग चाहिए, तो वो 2 फ्लैग सेलेक्ट कर सकता है, 3 फ्लैग सेलेक्ट कर सकता है, 4 फ्लैग सेलेक्ट कर सकता है, और 5। ये क्लियर है? 2, 3, 4, 5, ये क्लियर है? बोलो हाँ। जब वो 2 फ्लैग यस सेलेक्ट सर। करेगा, तो 2 फ्लैग तो इसी तरीके से सोचेंगे ना, जैसे छठे क्वेश्चन में सोचा था। कैसे? जब पहला फ्लैग सेलेक्ट करेगा तो कितने वेज होंगे उसके पास? 5 वेज ना, क्योंकि अभी तो उसने कोई चॉकलेट खाई नहीं, ऐसे समझो। तो पहले तो 5 में से कोई सा भी सिलेक्ट करेगा फ्लैग, फिर अगले में एक फ्लैग जब सिलेक्ट कर चुका होगा, उसे डिफरेंट फ्लैग सिलेक्ट करना है, तो अगले में कितने वेज होंगे? 4। 4 वेज। तो 5 into 4 हो गया। पर ये क्या कंपलसरी था कि सिर्फ 2 ही फ्लैग सिलेक्ट करने हैं? नहीं ना, 2 भी कर सकता था, 3 भी कर सकता था, 4 भी कर सकता था, और 5 भी कर सकता था। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, डन? बोलो हाँ। यस सर। यस सर। अब यस जो सर। है, सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें, क्या कि जो कॉन्सेप्ट अब हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है, उसे ध्यान से समझना। 1 मिनट, पेन, डायरी। हाँ, सुनो। एक सेकंड वेट करना, पेन खत्म हो गया है, ठीक है? पेन देखना।
हेलो हेलो, Yes, मेरी sir. वॉइस मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, sir. यस सर। मैं एक बार एंड करके मीटिंग को फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? Okay.